अस्सलाम वालेकुम। एमबीडी ग्राफिक्स में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। मैं हूं आपका टीचर आफ्ताब अहमद। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एडोब फोटोशॉप 2022 की ट्रेनिंग फॉर बिगनर्स। तो फॉर बिगनर्स इसलिए कह रहा हूं कि ये बिल्कुल हम स्टार्ट से शुरू करेंगे, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक जाएंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो लोग जिनको थोड़ा बहुत एडोब फोटोशॉप आता है वो ये ना देखें, उनको भी देखनी चाहिए ये वीडियो, क्योंकि एडोब फोटोशॉप 22 के अंदर ऑलमोस्ट 28 ऐसे फीचर्स ऐड हुए हैं जो कि इससे पहले वाले फोटोशॉप CS वगैरह में नहीं हुए। तो हम उनको भी डिस्कस करेंगे। तो मेरा सिर्फ एक ही मकसद है ये एडोब फोटोशॉप 2022 की ट्रेनिंग लेके आने का, कि मैं आप लोगों को एक अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर बनाऊं। इतना अच्छा कि मैं चाहता हूं कि मेरी जब ये ट्रेनिंग एडोब फोटोशॉप की ख़त्म हो तब तक आप एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर बन चुके हों। देखिए, आजकल मुझे पता है कि हर चीज़ हमें फ़ास्ट चाहिए होती है, फ़ास्ट गाड़ी, फ़ास्ट मनी। डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग या कोई भी चीज़ सीखना वो फ़ास्ट नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आप बहुत फ़ास्ट चलेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को आप स्किप करके बहुत आगे निकल जाएंगे और आपके हाथ में भी कुछ नहीं आएगा। जितना स्लो चलेंगे, जितना चीज़ों को डीपली समझेंगे, एडोब फोटोशॉप जस्ट एक वो ग्राफिक डिज़ाइनर ही नहीं यूज़ करते, फ़ोटो एडिटर भी यूज़ करते हैं, वेब डेवलपर भी यूज़ करते हैं। तो ग्राफिक फ़ोटोशॉप का मुकम्मल सीखना, उससे 3-4 जो हैं वो आगे शोबे हैं हम लोग इख्तियार कर सकते हैं। कुछ लोग सिर्फ उसको वेब डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करते हैं। कुछ ऐसे फ़ोटोग्राफर्स हैं जो अपनी फ़ोटोज़ वगैरह शूट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको कलर करेक्शन या चेहरे के स्किन टोन, उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, तो वो डायरेक्टली फ़ोटोशॉप या फिर लाइटरूम यूज़ करते हैं कलर्स करेक्शन के लिए। देखिए, हम लाइटरूम का भी इस्तेमाल करेंगे फ़ोटोशॉप के साथ साथ, क्योंकि जब हम कलर करेक्शन पे आएंगे, जब फ़ोटो एडिटिंग पे आएंगे, तो 100% हमें लाइटरूम का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। देखिए, जिन लोगों ने अगर तो फ़ोटोशॉप सीखना है वो तो अभी सब्सक्राइब कर दें। जो लोग इंटरेस्ट नहीं रखते या जिनको शौक़ नहीं है, मैं सिंपल ये कहूँगा कि फ़ोटोशॉप बहुत आसान भी है, बहुत मुश्किल भी। आसान उन लोगों के लिए जो सीखना चाह रहे हैं, मुश्किल उन लोगों के लिए जो नहीं सीखना चाहते। इसके अंदर बहुत डेप्थ है, बहुत कुछ है। देखने में बहुत सिंपल है, लेकिन इसके अंदर ऐसे ऐसे क्लास के फंक्शन, इसके कर्व्स, कलर करेक्शन, इमेज बैकग्राउंड, एवरीथिंग, जो भी मेरे ख्याल से फ़ोटोशॉप अगर फ़ोटोशॉप को आता है तो आप फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर 99 डिज़ाइंस या लोगो टूर्नामेंट्स की बेसिक, जो बहुत सारे ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पे आप 8 से 10 किस्म के काम कर सकते हैं, जिसमें फ़ोटो एडिटिंग भी होती है, इमेज बैकग्राउंड रिमूवल भी होता है, थंबनेल्स होते हैं और लातादाद जो हैं वो हम काम कर सकते हैं। और मेरा ये आपसे प्रॉमिस है, मैं यकीन दिलाता हूँ आप लोगों को कि अगर आपने आज फ़ोटोशॉप को स्टार्ट कर लिया, देखें, कोई भी चीज़ जब वक्त पे स्टार्ट हो जाए, हमेशा सोचते रहेंगे तो कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। स्टार्ट कर लेंगे तो कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो जो लोग मेरे साथ स्टार्ट करना चाह रहे हैं या जिनको थोड़ा बहुत आता है, वो भी इसको देखें, बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि मैंने आपको वो चीज़ें सिखानी है, वो चीज़ें बतानी है, उस तरह से लेकर चलना है। जैसे कि मैं खुद एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मुझे आए दिन मैं डिज़ाइन देखता हूँ तो मुझे उसकी प्रॉब्लम नज़र आती है। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के डिज़ाइन में वो प्रॉब्लम ना हो। प्रैक्टिकली हम लोग काम करेंगे, चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, उनके ऊपर काम करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं 2-4 दिनों में आप लोगों को पूरा फ़ोटोशॉप सिखा दूँ, ना आपको कुछ समझ में आए, ना मुझे पढ़ाने का मज़ा आए। हम लोग फ़ोटोशॉप को मुख्तलिफ सेक्शंस के अंदर, क्लासेस के अंदर डिवाइड करेंगे और छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर हम काम करेंगे, डिटेल वर्क करेंगे, ताकि आप लोगों को सीखने में मज़ा आए। देखें, मैं फ़ोटोशॉप शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपको फ़ोटोशॉप के बारे में बता दूं। ये एक बहुत बड़े पैमाने पे रास्टर इमेज एडिटिंग के तौर पे भी काम होता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी के लिए भी यूज़ होता है और डिजिटल पेंट आर्ट वगैरह के लिए भी यूज़ होता है। तो रास्टर इमेज क्या चीज़ें हैं, ये पिक्सल क्या चीज़ें हैं, ये सब मैं आपको आगे डिटेल में समझाऊँगा। अभी सब कुछ समझाने बैठ गया तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आज मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन और फाइल को क्रिएट कैसे करते हैं, ये आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा।
ये जो पार्ट है फाइल को क्रिएट करने का, ये मेरी नज़र में बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम शुरू में किसी भी चीज़ में क्रिएट करने में दिलचस्पी नहीं लेंगे तो हमारे आगे चल के हमारे उस डिज़ाइन का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए अगर आप लोग समझना चाहते हैं, स्किप नहीं करनी वीडियो, स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट को आप लोगों ने समझना है। देखिए, फ़ोटोशॉप के अंदर कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं है जो उन्होंने फालतू डाली हो कि इसका कोई मकसद नहीं है। हर चीज़ का मकसद है, हर अल्फाज का मकसद है जो आप सुन रहे हैं, और हर वो टूल का मकसद है जो हम करेंगे। तो इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। इफ़ यू आर रेडी, लेट्स गो। देखिए, हमारे पास अगर देखें तो राइट साइड पे एक प्रीसेट डिटेल है जो मेरी नज़र में तो बहुत इम्पोर्टेंट है। शायद बाकी लोग इसको डिस्कस नहीं करते, लेकिन मैं एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर सबसे ज़्यादा फोकस इस प्रीसेट डिटेल पे दूंगा, क्योंकि मेरे डिज़ाइंस का आगाज़ यहीं से होना है। अगर इस चीज़ को मैं स्किप कर दूंगा या नहीं समझूंगा तो मैं डिज़ाइन के ऊपर चाहे 10 घंटे लगा लूँ, जितना मर्ज़ी अच्छा से अच्छा बना लूँ, अगर मेरी उस गाइडलाइन के मुताबिक नहीं है जो आगे चल के वो पूरी होगी तो मेरे उस डिज़ाइन का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब अगर कोई भी डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं, चाहे वो लार्ज फॉर्मेटिंग के लिए क्यों ना हो, चाहे वो पेनाफ्लेक्स की प्रिंटिंग ही क्यों ना हो, चाहे वो इंडोर आउटडोर विंडो ब्रांडिंग का क्यों ना हो, चाहे वो ऑफसेट प्रिंटिंग के लिए ही क्यों ना हो, अगर डिज़ाइन की गाइडलाइन के मुताबिक हम उसका साइज़, रेजोल्यूशन, इन चीज़ों को नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, तो हमारे उस डिज़ाइन पे जितनी ज़्यादा मेहनत कर लें उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए डिज़ाइन को शुरू करने से पहले आप इसके साइज़ और रेजोल्यूशन देखिए। हमारी प्रिंटिंग, अगर स्पेशली मैं प्रिंटिंग पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जो जॉब है वो प्रिंटिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है आजकल के दौर में। अगर ऑन इंटरनेशनल काम करें तो उसमें भी रेजोल्यूशन बहुत काउंट करती है। बाकायदा क्लाइंट आपको ये मेंशन करता है कि मुझे इतनी रेजोल्यूशन पे चाहिए। तो इसलिए मेन किरदार हमारा इन 4-5 चीज़ों का है। देखें, जब हम प्रिंट मीडिया की बात करेंगे तो हम पिक्सल में नहीं, इंच के अंदर जाएंगे। सबसे पहली बात, इंच या फिर सेंटीमीटर, इंच या फिर सेंटीमीटर, ये दो जो है वो यूज़ होते हैं फोटोशॉप के अंदर हमारी डिजिटल प्रिंट मीडिया के लिए। पिक्सल यूज़ होता है हमारी ऑनलाइन सोशल मीडिया या फिर जो भी ऑनलाइन काम होते हैं हमारे, चाहे वो यूट्यूब के लिए थंबनेल क्यों ना हो, चाहे वो सोशल मीडिया के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक की पोस्ट वगैरह क्यों ना हो, या फिर वेब डिज़ाइन, स्पेशली वेब डिज़ाइनिंग के अंदर हमारी पिक्सल जो है वो बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। इसलिए प्रिंट मीडिया के लिए पूरी दुनिया में इंचेस या सेंटीमीटर ये यूज़ होता है। यहाँ पे साइज़ दिया जाता है कि किस साइज़ में क्या चीज़ बनानी है, और यहाँ पे मेन चीज़ जो है वो रेजोल्यूशन है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 72 आती है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है हमारी काम के हिसाब से। लेट्स सपोज मैं एक 10x4 का बैनर बनाने जा रहा हूँ, तो 10x4 में अगर करूँगा तो मुझे यहाँ पे मिनिमम जो रेजोल्यूशन है वो 300 चाहिए मिनिमम। जब मैं इस रेजोल्यूशन के ऊपर अपने डिज़ाइन को बनाना शुरू करूँगा तो मेरी डिज़ाइन जो है वो अच्छा बनता जाएगा और मुझे आइडिया होता जाएगा। मैं आपको आगे चल के ये सारी चीज़ें बताऊँगा। हम ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ये टूल्स बता दूँ और दी एंड, नहीं, प्रैक्टिकली हम चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे प्रैक्टिकली। तो सबसे पहले ये पार्ट आपने बहुत अच्छे से समझना है, जिस तरह से मैंने बताया है फॉलो करना है। ये स्किप करने वाला पार्ट नहीं है। अक्सर लोग इसको कहते हैं जी ये न्यू फाइल है, इसको कर दें, ओके कर दें। नहीं, ये स्किप, मेरी नज़र में ये स्किप करने वाला पार्ट नहीं है, बहुत अहम पार्ट है। ठीक है, इसके लिए अगर छोटा सा साइज़ आप बना रहे हैं तो मिनिमम आप 600 रखें। 10x4 से अगर नीचे जा रहे हैं, वैसे मिनिमम 10x4 के लिए भी आप 600 रेजोल्यूशन रखें। आपका आउट क्लास डिज़ाइन की क्वालिटी, कलर्स, हर चीज़ ज़बरदस्त निकलेगी। कोई भी चीज़ आपकी पिक्सलेट नहीं होगी। तो अगर आप लोग इस रेजोल्यूशन के अंदर इमेज वगैरह भी ऐड करेंगे तो सब कुछ जो है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताऊंगा। लेकिन क्या है, जल्दबाजी नहीं करनी। देखें, 10 से मैं इसलिए कोशिश करूंगा कि मेरी क्लास का जो ड्यूरेशन है वो 10 से 12 मिनट हो। हम एक चीज़ को कम वक्त में ज़्यादा डिस्कस करेंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा समझेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। मैं इसलिए हफ्ते में 2 क्लासें लेकर आऊँगा इंशाल्लाह, ताकि हम छोटी छोटी चीज़ों को कम वक्त में ज़्यादा डिस्कस करके समझ सकें।
फिर एक आई थिंक ट्यूसडे को मेरी क्लास आया करेगी और एक सैटरडे को शाम 6 बजे। देखें यहाँ पे जब हम अपनी चीज़ें यहाँ पे बना लेंगे तो इसके बाद जस्ट हमने साइज़ कर लिया 10x4 रेजोल्यूशन देख ली। नीचे आपने RGB नहीं C या Y के हमेशा करना है। देखिए हमारी जितनी भी प्रिंटिंग होती है या फिर जो भी प्रिंटर हम यूज़ जाते हैं किसी भी चीज़ के लिए तो हम C या Y के में ही प्रिंटिंग करते हैं। हमारी जो सोशल मीडिया ऑनलाइन के ऊपर जो काम होता है वो RGB में होता है, लेकिन हमारी जो प्रिंटिंग है वो C या Y के में होती है। इसलिए हमें हमेशा प्रिंटिंग के हिसाब से अगर कोई चीज़ आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपने C या Y के ही रखना है। ठीक है, इसके बाद आप बैकग्राउंड को वाइट करना है, वाइट ही रखें, मेरी जी सजेशन है आप लोगों को। इसके बाद जस्ट आपने क्रिएट कर देना है। ऊपर हमारे इसी तरह फाइल एडिट, ये देखें अभी मेरे पास जैसे ही पेज ओपन हुआ वाइट तो मेरे पास ये देखें ये जो मेन्यूज़ हैं काफ़ी सारे जो हैं वो हाईलाइट होना शुरू हो गए हैं। लेफ़्ट साइड पे मेरे टूल बार है, हम हर टूल को स्टेप बाय स्टेप डीपली समझेंगे। हर टूल का कोई एक फंक्शन नहीं है, मल्टीपल फंक्शंस हैं। डिज़ाइंस के अंदर तरह तरह तरीके से वो जो टूल है वो यूज़ होता है, तो इसलिए हमें जल्दबाजी नहीं करनी सीखने में। हम चाहते हैं कि अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आपने ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है और आज आपने ये डिसीजन ले लिया है तो आपने जल्दबाजी नहीं करनी। सबसे पहली बात देखें, अगर आपने सीखना है तो फिर सही नीयत से सीखना है, अगर नहीं सीखना तो फिर आप यहीं पे छोड़ दें। आप अगर जल्दबाजी करेंगे तो हमेशा से आप हमेशा नुकसान उठाएंगे, उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो सबसे पहली बात मेरी आप लोगों को ये पहली टिप है कि आपने एडोब फोटोशॉप सीखने में जल्दबाजी नहीं करनी। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, मैंने इसलिए अपनी क्लास को छोटा रखूँगा ताकि हमें बोरियत भी ज़्यादा ना हो और हम अपनी चीज़ों को स्टडी भी ज़्यादा कर सकें। लेफ्ट साइड पे ये टूल बार है, मैं इनको डीपली आपको स्टेप बाय स्टेप हर क्लास के अंदर जिसका जो जो फंक्शन जो जो किरदार होगा वो हम पूरी तरह हम उसको समझेंगे। टॉप पे कुछ मुख्तलिफ आपके वो फ़िल्टर्स वगैरह हैं, व्यू हर चीज़ इनमें सब में क्या-क्या है ये भी सब हम पढ़ेंगे। राइट साइड पे हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ पैनल है, इसके अंदर ये लेयर्स, चैनल्स, पाथ ये क्या चीज़ें हैं, इन सब को भी हम सीखेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मज़ीद हम ये लेयर्स और कुछ ना कुछ हम बनाएंगे। हमेशा हर क्लास के अंदर प्रैक्टिकली हम कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे ताकि आप लोगों को टूल्स की अच्छे से समझ आए।